हे गाइस, सो वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं फिर से आ चुका हूँ वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ाने के लिए। आज मैं आपको ओशियनोग्राफी पढ़ाऊंगा, जिसमें हमारे जो इम्पोर्टेंट ओशियन है उनको कवर करूंगा। ठीक है, क्या क्या इंपोर्टेंट फैक्ट्स हैं उनको कवर करेंगे। और जिसमें पहली वीडियो देखी उसमें मैंने कंटेंट बताया हूं, देखिए लाइक करना और तो कितना इंपोर्टेंट टॉपिक हो जाता है यूपीएससी पर्सपेक्टिव एंड पीसीएस या और भी कोई एग्जाम है उनके लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और क्योंकि देखिए हर आदमी तो एक सा नहीं है ना, किसी को शायद ना भी पता, तो देख लेते हैं। ठीक है, moments later लिख दी है, उसको थोड़ा सा देख लेंगे। अब ये क्या है मैं पहले बता दूं, ये जो एरिया है इधर, ये क्या आता है, किसमें आता है, ये पैसिफिक ओशियन कहलाता है। ये पूरा पैसिफिक का पार्ट है, इधर नॉर्थ और साउथ के इधर। एक्चुअली में क्या ये इस तरीके से ग्लोब लाइक स्ट्रक्चर है ना। सो ये अगर ऐसे मैप मोड़ूंगा तो ये वाला इसके कहां पड़ेगा, ये ईस्ट में पड़ रहा है, नॉर्थ और साउथ अमेरिका पैसिफिक के। सो वो कहां पड़ेगा, वेस्ट में पड़ेगा, है ना। यानी ये अगर मैं ऐसे देख रहा हूँ, ये लेफ्ट में है तो राइट में पड़ेगा। फिर यहाँ पे ये वाला एरिया अटलांटिक ओशियन में आता है। ठीक है ना, ये पूरा एरिया कहाँ है, ये अटलांटिक में। ये जो है कहाँ, इंडियन ओशियन पे, एकमात्र ऐसा ओशियन जो किसी कंट्री के नाम पे है। तो ये तो हमने बना दिया, ये आर्कटिक सर्कल। अब यहाँ पे दो चार बातें मैं दिखा दूं। देखिए यहाँ पे जो इक्वेटर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन है, साउथ अमेरिका दोनों पे लाई करता है। ठीक है, लेकिन देख रहे होंगे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, ये एकमात्र अफ्रीका ऐसा है जो तीनों पे जाती है, तीनों से होकर गुजरती है रेखा। ऑस्ट्रेलिया में कैप्रिकॉन है, इंडिया में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, इधर आ जाइए ऊपर एशिया में, यूरोप की साइड में आर्कटिक सर्कल है। ठीक है ना, और ये नीचे यहाँ अंटार्कटिका बनाया मैंने। तो 7 कॉन्टिनेंट मैंने आपको दिखा दिया। यहाँ पे ये जो दिखा रहा है ये क्या है, ये यूराल पर्वत है। ठीक है, जो क्या करता है, सीमा बनाता है। ठीक है ना, एशिया और यूरोप के बीच, हालांकि कुछ रशिया का पार्ट पहले ही बता चुका हूं इसमें भी। ठीक है, तो ये तो रहा मैप जिसको हमें पढ़ना है, किसके बारे में, ओशियन के बारे में, अटलांटिक, पैसिफिक, इंडियन। तो सबसे पहले मैं बता दूं, इस मैप को देख के क्या लग रहा है, पानी ज्यादा है या जमीन ज्यादा है। असल में अगर मैं बात करूं तो जो वाटर है वो है 70.8%। ठीक है ना, 70.8% वाटर है। ठीक है ना, तो समझ गए होंगे। फिर लैंड मास कितना है, इससे डिडक्ट कर लीजिए। और पैसिफिक ओशियन बड़ा है या अटलांटिक, अब ये मेरे को बताइए देख के, क्या बड़ा, तीनों में से कौन सा ओशियन है। पैसिफिक ओशियन बड़ा है, शुरू से पढ़ते भी आए। अटलांटिक जो है ना, अटलांटिक ओशियन जो है ना, ये सिर्फ पैसिफिक ओशियन का आधा है। कितना है, सिर्फ आधा है, मान लीजिए। ठीक है, अब ये मैंने आपको दिखा दिया। आपके पास अगर मैप है तो उसको भी ले लें, जिससे आपको एक बार थोड़ा सा आइडिया लग जाए, और खुद मैप की प्रैक्टिस करेंगे तो यहाँ बैठेगा तो ज्यादा आसानी रहेगी। अब नेक्स्ट स्लाइड में सेपरेटली हम इनको पढ़ते हैं, पैसिफिक के बारे में, अटलांटिक के बारे में, आर्कटिक ओशियन के बारे में, इंडियन ओशियन के बारे में। ठीक है, तो नेक्स्ट स्लाइड में। हाँ, तो देखिए अब हम नेक्स्ट स्लाइड में आ चुके हैं। अब मैंने अपने पीछे के पैसिफिक ओशियन को लिखा है, इसको कवर करते हैं। इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं उसको कवर करते हैं। लेकिन सबसे पहले देखिए, जब भी हम वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ें तो थोड़ा सा इस जैसे पार्ट को, जैसे हम पढ़ रहे थे अभी कॉन्टिनेंट, अब हम ओशियन में आए। सो उसके लिए क्या, हमें मैप एटलस जरूर ले लें। ठीक है, ये देखिए मैंने भी निकाल लिया। इस बार आप निकालेंगे वर्ल्ड का। ठीक है, वर्ल्ड का मैप निकालेंगे, पॉलिटिकल, और साथ में रखेंगे फिजिकल। दोनों की आवश्यकता पड़ेगी इसमें, दोनों की जरूरत। देखिए मैंने पहला पॉइंट क्या लिखा है, मैं इसको थोड़ा सा आपको बता दूं। पैसिफिक ओशियन की हम बात कर रहे हैं, 70.8% क्या है, ये वाटर है एज कंपेयर टू द लैंड मास। ठीक है, तो ये लार्जेस्ट और डीपेस्ट है, सबसे बड़ा और गहरा है। नियर अबाउट 20,000 आइलैंड्स हैं इसमें, पहले ये बता दूं मैं। नियर अबाउट 20,000, ज्यादा कम का लगभग 1/3 ऑफ अर्थ सरफेस, यानी अर्थ का जो भी लैंड मास है उसका 1/3 आ रहा है। 70.8% मैं पहले ही बता चुका हूं। एवरेज डेप्थ अगर निकालें इसकी, कितना गहरा तक है,
सो 7300 मीटर एवरेज, ऑन एन एवरेज इसकी डेप्थ है। अब एक चीज मैं थोड़ा सा पहले आपको बता दूंगा, ये मैं एक चीज बना रहा हूं, यहाँ पे जगह कम पड़ गई, ठीक है, एक सेकेंड। अगर चाहूं इसको और गहरा बनाइए, ये जो है, अब दिखाता हूं, यहां से यहां तक, ये जो है आपका क्या है, ये सेल्फ्स कहलाता है, ये एरिया सेल्फ्स कहलाता है 200 मीटर तक। 7.5% अगर देखूं तो ये इतना एरिया है, ये पूरा यहां तक, ये समुंदर है, ये समुंदर, ठीक है, इस तरीके से ये। तो ये जो एरिया है ये कॉन्टिनेंटल सेल्फ कहलाता है, सेल्फ्स कहलाता है 200 मीटर तक ये। और ये ज्यादा, ये क्या है, ये एक स्लोप है, ये है 8.5% एरिया कवर करता है स्लोप, ठीक है, इसको स्लोप कहते हैं, सी स्लोप। और ये ओशियन स्लोप या सी स्लोप। और ये जो एरिया होता है यहां तक, बल्कि ये कम होता है, ये ज्यादा होता है, ठीक है, ये जो होता है मेन, ये ओशियनिक प्लेन कह लेते हैं इसको, ये मैक्सिमम होता है 75.9% का एरिया होता है। दूसरा, ये जो गड्ढा दिख रहा है ये सब समुद्र के अंदर है, इसको ट्रेंच कहते हैं, ट्रेंच, ठीक है ना। तो ये तो रही भाई इस सब की बात, क्योंकि इंटरनल स्ट्रक्चर इसका और अच्छा समझाऊंगा मैं बाद में ओशियन का, जब हम धीरे धीरे जीसी लॉन्ग वगैरह को कवर करेंगे, ठीक है। सो ये मैंने कुछ बताया आपको, सेल्फ क्या होता है, स्लोप क्या होता है, प्लेन क्या है ओशियन में, और ट्रेंच क्या है, ठीक है। अब आगे बात करते हैं हम। तो एवरेज डेप्थ अगर देखा जाए, ओशियन की एवरेज डेप्थ, ये ऑन एन एवरेज डेप्थ ये कितनी है, 7300 मीटर, ठीक है ना। इंटरनेशनल डेट लाइन, अब खोल लीजिए आप मैप जरा सा, मैं आपको इंटरनेशनल डेट लाइन दिखा देता हूं, डेट नहीं डेट लाइन, ये डॉटेड लाइन दिख रही होगी, ये जो लाइन है पूरा, ये डॉटेड लाइन, ये अलास्का, ये रसिया, चाहे उधर से देख लो। ये जो लाइन है ये क्या है, एक जगह देख लीजिए आप, संडे एक लगा है, सैटरडे, यही जो लास्ट लाइन कहलाती है, डेट लाइन है। इधर के इस साइड में जो भी कंट्रीज आ रही है, तो एक दिन क्या है वो आगे चल रही है, देखिए संडे है, और इधर क्या है फिर सैटरडे है, ठीक है। सो यही वो लाइन है जिससे क्या है हम समय का निर्धारण कर लेते हैं। वैसे तो ग्रीनविच से मेजर करा जाता है मेन, लेकिन इसको क्या है, ये इंटरनेशनल डेट लाइन कहलाई जाती है। क्योंकि अगर पूरा मैप मैं ये देख लूं, पूरा वर्ल्ड का मैप देख लीजिए, ये इस तरफ आएंगे, सो ये अगर ये घूमेगा तो कहीं ना कहीं ये रशिया और ये ऐसे तो मिलेगा। एक बार मैं आपको कुछ और दिखा रहा हूं, ये देखिए ग्लोब जब मैं ले लेता हूं, मैं आपको दिखाता हूं, अब इसमें दिखाता हूं इंटरनेशनल डेट लाइन, ये रही, ये आई है, ये जो लाइन दिख रही है, ये जो लाइन है, एक जगह लिखा है सोमवार, एक जगह लिखा है रविवार, एक दिन क्या है पीछे चल रहा है, इधर पहले वाला उस तरफ क्या है सोमवार है, और इस तरफ क्या है रविवार है, यानी ये अमेरिका साइड में इधर रविवार हो रहा है और उधर रसिया साइड में सोमवार हो रहा है। सो इस तरीके से ये एक डेटलाइन है, यहां से इसका निर्धारण होता है समय का, टाइम का, डे का, इसलिए इंटरनेशनल डेट लाइन इसको बताया जाता है। क्योंकि हम जब ग्रीनविच से मेजर करते हैं ना टाइम को, तो हम यही तो देखते हैं, इसके ईस्ट तरफ में जैसे जैसे जा रहा है तो टाइम को हम बड़ा वो मानते हैं, है ना, इस तरफ में। तो जैसे आते रहेंगे आते रहेंगे आते रहेंगे तो हम पहुंचेंगे अंत में कहां पे, ये कहां गई डेट लाइन, हाँ ये डेट लाइन पे ही तो पहुंचेंगे, ठीक है ना। तो इसको थोड़ा सा ध्यान देंगे, आप अपने मैप में देखेंगे तब आपको समझ आएगा अच्छा तरीके से, ठीक है, क्योंकि इनको हमें पॉइंट आउट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये रही इंटरनेशनल डेट लाइन, ये देखिए बेरिंग स्ट्रेट, अलास्का और रसिया के बीच से ये निकल रही है, आर्कटिक ओशियन वहां से, ठीक है।
उसके बाद क्या है, अब मैं बताता हूं थोड़ा सा इसको कैसे क्या देखना है। हमें ईस्ट में आइए, ईस्ट में देखेंगे क्या है। बात किसके ईस्ट में? पैसिफिक के ईस्ट में। खोलिए वर्ल्ड वाला, ठीक है। नॉर्थ और साउथ अमेरिका इधर है, ध्यान देना। नॉर्थ और साउथ अमेरिका ये कहां है? ये पैसिफिक ओशियन है। ये क्या है आपका? इक्वेटर है। तो ये पैसिफिक ओशियन के ईस्ट में, ये इस तरफ क्या है? नॉर्थ साउथ अमेरिका। पहला ये बताया गया है, ठीक है। दूसरा मैंने यहां पे लिखा था कि नॉर्थ में क्या? बेरिंग वाटर ट्रीटी, पैसिफिक और आर्कटिक के बीच में। ये जो है ना यहाँ पे, ये ऊपर आर्कटिक ओशियन, नीचे ये पैसिफिक ओशियन, नॉर्थ पैसिफिक ओशियन। सो यहाँ पे एक संधि है जिसका नाम है बेरिंग स्ट्रेट, है ना। सो ये बेरिंग वाटर ट्रीटी है, ठीक है। इसको देखते हुए चलेंगे। वेस्ट साइड में आ जाइए, किसके? सब देखिए पैसिफिक पढ़ा रहा हूं तो पैसिफिक के वेस्ट में देखें। अब वेस्ट में क्या होगा? वेस्ट में ये रशिया वाला पार्ट अगर देखें, इधर एशिया ऑस्ट्रेलिया पड़ेगा। यहां से आइए, इसमें दिखाता हूं मैं, कहां गया। हाँ, इसमें सही दिखेगा। ये देखिए, ये पड़ गया वेस्ट वाला पार्ट, ये पड़ गया ना वेस्ट वाला पार्ट। सो यहां पे क्या है? ऑस्ट्रेलिया है, एशिया है, या ग्लोब में हम देख लें, ठीक है ना। ग्लोब में दिखाता हूं, चलिए अपना खोल के रखिए फिलहाल। तो ये क्या है? नॉर्थ वाला पार्ट, नॉर्थ और साउथ अमेरिका। फिर पैसिफिक के, ये प्रशांत महासागर के ही ये वाला पार्ट आ जाइए। ये वाला क्या है? अब ये क्या है? ये पार्ट क्या हो गया आपका? एशिया और ऑस्ट्रेलिया का वेस्ट वाला पार्ट हो गया, ठीक है ना। और मलक्का वाटर स्ट्रेट, सॉरी मलक्का वाटर ट्रीटी, यानी मलक्का जो है, मलक्का स्ट्रेट पे ही क्या है? मलक्का वाटर ट्रीटी है। ये जो संधि है, मैं अभी यहाँ पे दिखा देता हूँ मलक्का वाली आपको। ये देखिए, अपना खोलिए आप, सुमात्रा और इसके यहाँ पे आपको दिखेगा बुरनई। ये रेड मार्क लगाया है मैंने, ये मलक्का स्ट्रेट या स्ट्रेट ऑफ मलक्का जो लिखा है ना, ठीक है। यहीं पे मलक्का वाटर ट्रीटी है। यहां पे क्या? मलक्का वाटर ट्रीटी। एक्चुअली में ये मलक्का स्ट्रेट आपको मैं पहले भी पढ़ा चुका हूं, जब एशिया पढ़ाया था। इसमें हल्का सा बता दूं, ये जो है ये एक इंपॉर्टेंट सी रूट बन जाता है, क्योंकि इंडिया से लेके ये चाइना तक का यहां से सी रूट बनता है, ठीक है। और दूसरा यही एक रूट है जहां से यहाँ गल्फ ऑफ एडन, रेड सी से होते हुए भी यहाँ पे जाया जाता है, कहाँ? यूरोपियन कंट्रीज पे। सो ये एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सी रूट बन जाता है। और यहाँ से अमेरिका जाने के लिए भी थोड़ा पास का रास्ता पड़ता है। अमेरिका हो गया ना, अगर इस सी रूट से जा रहे हैं, इस रूट से जा रहे हैं, गल्फ ऑफ मलक्का से, स्ट्रेट ऑफ मलक्का से, ठीक है ना। सो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सी रूट हो जाता है। अब क्या है, मैं इसमें दो तीन बातें और बता दूं, ठीक है। एशिया, और ये एक्चुअली कंबाइन किसे कर रहा है? जब ये मलक्का स्ट्रेट इधर इधर आ रहे हैं तो हम इंडियन ओशियन, इधर आ रहे हैं तो हम पैसिफिक ओशियन, है ना। सो ये पैसिफिक और इंडियन ओशियन को मिलाता है, ठीक है, मलक्का वाटर ट्रीटी। उसके बाद अब देखिए नॉर्थ और सेंट्रल पैसिफिक में आ जाइए। नॉर्थ और सेंट्रल पैसिफिक अब मैं दिखाता हूं। ये नॉर्थ है और यही सेंट्रल है, थोड़ा सा नीचे, ठीक है। किससे? इक्वेटर से ऊपर की बात हो रही है। इसमें क्या है? ये अगर सी को देखूं, सिर्फ सेपरेट इसकी नॉर्थ की बात कर रहा हूं, ये मैक्सिमम डेप्थ इसी में रहती है। मैक्सिमम डेप्थ की बात करूं तो इसी में रहती है, किसमें? नॉर्थ वाले में। दूसरा, लार्ज नंबर ऑफ डीप्स, ट्रेंचेस और आइलैंड्स, यानी अगर पूरे पैसिफिक में देखा जाए तो नॉर्थ और सेंट्रल पैसिफिक में सबसे ज्यादा डीप, ट्रेंचेस और आइलैंड्स। ट्रेंचेस या डीप्स का मतलब यही होता है, मतलब गड्ढा कहने का हिंदी में अगर मैं मतलब कहूं, समुंदर है वो जो प्लेन एरिया, उससे भी गड्ढा, सो वो ट्रेंच कहलाता है। सो यहाँ पे बहुत ज्यादा नंबर्स ऑफ, मोर देन, ये नहीं कह रहा हूं जो डीपेस्ट सबसे ज्यादा, लेकिन इसमें लार्ज नंबर ऑफ डीप्स और ट्रेंचेस हैं और आइलैंड्स भी हैं, ठीक है ना। आइलैंड्स भी देखिए, हवाई आइलैंड्स, बहुत सारे आइलैंड्स हैं इधर। इसके बाद क्या है हमारे पास? एल्यूटिन एंड कुरी। ये क्या है? एल्यूटिन, कुरिल, ये क्या है? इसके ट्रेंचेस हैं। ट्रेंचेस मींस गर्त हैं, जिसको हम कहते हैं हिंदी में। सो एल्यूटिन और आपको क्यूरिल ट्रेंचेस एक बार दिखा देता हूं मैं। ये रहा, ये देखिए, इधर आइए थोड़ा सा। बेरिंग स्ट्रेट के नीचे ये एल्यूटिन दिख रहा होगा, एल्यूटिन आइलैंड। ये पूरा क्या है?
ठीक है, दिख रहा है ये, यही है आपका एल्यूटिन ट्रेंचेस। ठीक है, और कुरिल आइलैंड के यहाँ पे देखिए कुरिल ट्रेंच, ये रहा कुरिल ट्रेंच जो जापान का होक्काइडो है उससे जुड़ा हुआ है ये कुरिल ट्रेंच। ठीक है, इसको कामाचटका ट्रेंच भी कहते हैं, क्या, कामाचटका ट्रेंच। ठीक है, नेक्स्ट है लार्ज नंबर ऑफ सी माउंट्स एंड ग्योट्स। सी माउंट्स और ग्योट्स का मतलब हो गया समुद्र के अंदर माउंटेन, इस तरीके से बहुत सारे। ठीक है, सो इसमें सबसे ज्यादा मिलते हैं कहां पे, नॉर्थ और सेंट्रल पैसिफिक में लार्ज नंबर ऑफ सी माउंट्स। इसमें हवाईयन हॉटस्पॉट वन ऑफ द यहां पे माना जाता है, ये रहा। अगर यहां देखूं, ये देखिए हवाईयन, ठीक है, एकदम ये कहां पे है आपका, ये है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से सट के। इसको हम देखते हुए चलेंगे अपने मैप में, मैप साथ में रखें, ठीक है, एक सेकंड, हाँ मैप साथ में रखें। नेक्स्ट क्या है, वेस्ट और साउथ वेस्ट पैसिफिक पे आ जाइए। अभी तक तो हमने किस में देखा था, अभी तक तो हमने ये देख लिया था नॉर्थ और सेंट्रल वाले पार्ट पे। अब आ जाइए वेस्ट में और साउथ वेस्ट में। इसमें क्या है, एवरेज डेप्थ देखूं तो 4000 मीटर है। ठीक है, यानी इसमें मैक्सिमम डेप्थ तो इसमें आ रही थी, लेकिन एवरेज डेप्थ इसमें आ रही है। कितनी है, देखिए 4000 मीटर। बात हो रही है समुद्र की डेप्थ की, ट्रेंच की बात नहीं हो रही है। ठीक है, वैरायटी ऑफ आइलैंड, मार्जिनल सीज, कॉन्टिनेंटल शेल्फ्स, सबमरीन ट्रेंचेस। देखिए ये मैं बताया था आपको, वैरायटी ऑफ आइलैंड्स मिलते, कई प्रकार के आइलैंड्स यहाँ पे देखने को मिलते हैं। मार्जिनल सीज क्या होते हैं मैं बता देता हूं। जैसे एग्जांपल करिए, मान लीजिए ये रहा, ये लैंड का पार्ट है, ठीक है, और ये यहाँ पे ओशियन है, ये ओशियन है, और यही ओशियन यहाँ पे है। सो ये जो पार्ट कहलाएगा ये मार्जिनल सी कहलाएगा। क्या कहलाएगा, क्योंकि ये चारों तरफ जमीन से घिरा हुआ है, कंट्रीज से घिरा हुआ है, लैंड मास से घिरा हुआ है, सो ये मार्जिनल सी कहलाएगा। ठीक है, और कॉन्टिनेंटल शेल्फ्स तो आपको पहले ही बता चुका हूं, जो सी से हल्का सा स्लोप रहता है 200 मीटर तक का स्टार्टिंग फ्रॉम द लैंड, सो ये होता है कॉन्टिनेंटल शेल्फ्स। ट्रेंच आपको बता चुका हूं मैं, ये यहीं पे पहले ही गर्त जो होता है, अंडर वाटर गड्ढा, ठीक है ना, समुद्र में। सो ये है, यहाँ पे सबसे ज्यादा पाए जाते हैं किसमें, वेस्ट और साउथ वेस्ट पैसिफिक में। कहा गया, ये रहा, यानी ऑस्ट्रेलिया के ऊपर इस एरिया में सबसे ज्यादा गड्ढे, सबसे ज्यादा क्या, देखिए ये क्योंकि यहाँ पे न्यू गिनी हो गया, बोर्नेई हो गया, जापान हो गया, तो यहाँ पे सी ऑफ जापान है, देखिए येलो सी हो गया, ये देखिए। तो ये सब क्या बना रहे हैं, ये सब क्या बना रहे हैं, यही तो बना रहे हैं, मार्जिनल सी तो बना रहे हैं। ठीक है ना, सो इसको हम देखते हुए चलेंगे भाई, मैप होगा तभी थोड़ा सा समझ में आएगी ये बात। ठीक है, उसके बाद मरियाना ट्रेंच एंड मिंडानाओ ट्रेंच। इसको बता दूं, मरियाना ट्रेंच जो है सबसे डीपेस्ट माना जाता है इन द वर्ल्ड। ठीक है, 1133 मीटर अप्रोक्स इसकी जो डेप्थ होती है। ठीक है, और कुल मिला के अगर देखा जाए 10,000 किलोमीटर से ज्यादा ये मिंडानाओ भी है ट्रेंच। ये कहां है, फिलीपीन डीप में, इसको फिलीपीन डीप भी कह लेते हैं मिंडानाओ को। अब मैं दिखा देता हूं इसका एक बार लोकेशन। मरियाना ट्रेंच इधर आइए, ये जो है आपका क्या था, अभी दिखाया था आपको, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। इधर आगे आ जाते हैं थोड़ा, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, उसके नीचे मैंने यहां लिखा है नॉर्दर्न मरियाना आइलैंड। देखिए फिलीपींस होगा, फिलीपींस सी होगा, उससे बिल्कुल इधर आ जाइए, और वहीं पे थोड़ा नीचे मिंडानाओ दिख रहा है, हाँ मिंडानाओ, इसको मिंडानाओ भी कह सकते हैं या फिर फिलीपीन डीप या मिंडानाओ ट्रेंच। ठीक है, तो डीपेस्ट है कौन सा, मरियाना ट्रेंच। ठीक है, ये बहुत ज्यादा डीप है। वैरायटी ऑफ इसमें स्पीसीज पाई जाते हैं, सी स्पीसीज, डेंजरस जिसको मॉन्स्टरस भी कह सकते हैं, ऐसे स्पीसीज पाए जाते हैं। अभी तक शायद इसमें कोई मेरी नजर में शायद गया भी नहीं है, शायद एक बंदा गया है, लेकिन इसमें क्या है, कोशिश करना वो भी बहुत बड़ी बात है। देखो आदमी माउंटेन तो चढ़ जाता है, लेकिन क्या है, एक समुंदर पहले से ही कितना गहरा है, उसके अंदर भी ये और ज्यादा डीपेस्ट है। यानी अगर हम माउंट एवरेस्ट को देख लें, वो भी इसमें समा जाएगा, इतना गहरा है ये ट्रेंच। ठीक है ना, ये गर्त।
और अगर यहाँ जाएंगे तो पूरा सब कुछ रुक जाएगा, दिमाग धड़कने, प्रेशर इतना बढ़ जाएगा, सर्कुलेशन नहीं होगा, तो वैसे ही ऑक्सीजन तो बिल्कुल है ही नहीं, तो शायद ही मेरी नजर में इधर कोई गया है। ठीक है, अगर गया है तो मेरे को कमेंट करिए, अगर कोई पर्सन इसमें गया है, रिकॉर्ड किसी ने बनाया है मरियाना ट्रेंच में गर्त में जाने का, तो मेरे को कमेंट करिए। शायद मेरी नजर में 2 शायद हैं पर्सन, नाम ध्यान नहीं आ रहे हैं उनके, शायद गए शायद, और वो भी शायद डीपेस्ट पूरा नहीं जा सके हैं। ठीक है, नेक्स्ट है क्या, साउथ ईस्ट पैसिफिक पे आइए। साउथ ईस्ट पैसिफिक, अब ये साउथ ईस्ट पैसिफिक ये वाला रीजन मैं दिखाता हूं। पार्ट इज कॉन्स्पिक्यूअस फॉर एब्सेंस ऑफ मार्जिनल सी, सबमराइन रिजेस और प्लेट्यूज। ये जो पार्ट है ना, इधर आ जाइए, इधर से दिखाता हूं, खाली है, कॉन्स्पिक्यूअस है, यहां पे लैंड मास नहीं दिखेगा आपको। ये कौन सा पार्ट है तो पैसिफिक का। ठीक है, साउथ ईस्ट पैसिफिक है। ये क्या है, यहाँ पे ना आपको मार्जिनल सी दिखेंगे, मार्जिनल सी मींस बाउंड्री वाले, जैसे ये गल्फ ऑफ मैक्सिको है, लेकिन ये अटलांटिक का है, जैसा अभी वहां दिखाया था मैंने, येलो सी दिखाया था। ठीक है ना, सो उस तरीके मार्जिनल सी नहीं मिलेंगे, सबमरीन रिजेस नहीं मिलेंगी, प्लेट्यूज नहीं मिलेंगे। ये सब क्या, अंडर वाटर यानी अंडर सी की बात कर रहा हूं मैं। इसमें टोंगा एंड अटाकामा ट्रेंचेस मिलेंगे, टोंगा एंड अटाकामा ट्रेंचेस। ठीक है, सो हम वो आपका टास्क दे रहा हूं, टोंगा और अटाकामा को आप अगर हो तो आप कमेंट सेक्शन में पॉइंट आउट करके फोटो खींच के इसको दिखाएंगे। ठीक है, टोंगा एंड अटाकामा। सो ये रहा आज पैसिफिक ओशियन में जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स वगैरह बन रहे थे, मैंने इसको कोशिश करी आपको समझाने की और कवर कराने की। लेकिन आप मैप ले तभी ये चैप्टर मैंने पहले ही कहा है समझ आएगा। जहां मैं मैप लेके खड़ा हूं, मतलब समझ लीजिए कि बिना मैप के कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, सो आज मैं पैसिफिक तक रहने देता हूं, इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट लाऊंगा उसमें इंडियन और आपका अटलांटिक ओशियन, उन दोनों को कवर कर लूंगा। ठीक है, सो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं जल्दी। उसके बाद मैं ये कहूंगा कि बस आप प्रैक्टिस तैयारी करते रहें, एग्जाम नजदीक आ रहे हैं। मेरे को थोड़ा कमेंट करके आप बता सकते हैं कि क्या कमी है, या क्या और मुझे सुधार करना चाहिए, या आपको और क्या मटेरियल रिक्वायर है। सो मैं उसके लिए आपके लिए हमेशा अवेलेबल हूँ। सो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब बहुत जरूरी है, क्योंकि आई नीड सम मोटिवेशन। ठीक है, आप ये करेंगे तो मेरे को अच्छा लगेगा, मोटिवेट होऊंगा, तो डेट मीन्स क्या, आपके लिए और बेटर मटेरियल प्रोवाइड कराऊंगा। ठीक है, सो आज के लिए इतना ही, टिल देन गुड बाय एंड जय हिंद।